Hello, dear students. Today we are going to read filtration, evaporation, and condensation. Okay, student. So let's start with filtration. Filtration का मतलब होता है छानना या निस्पंदन. Okay. The process by which two substances, an insoluble solid and a liquid, are separated by passing the mixture through a filtering device is called filtration. वह प्रक्रिया जिसमें कि दो अलग अलग पदार्थ, जिसमें कि एक सॉलिड हो और एक लिक्विड हो, ठीक है, उसको अलग किया जाता है. कैसे? बाय पासिंग द मिक्सचर थ्रू अ फिल्टरिंग डिवाइस, है ना, उस मिश्रण को किसी फिल्टरिंग डिवाइस से गुजार कर, ठीक है. तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फिल्ट्रेशन कहते हैं. फिल्ट्रेशन इज कॉमनली यूज्ड इन आवर होम, है ना. सामान्यतः जो फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है, मतलब जो छानने की प्रक्रिया होती है, वो हमारे घरों में उपयोग में लाई जाती है ना. फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर प्रिपेयरिंग टी वी फिल्टर आउट टी लीव्स यूजिंग अ स्ट्रेनर, है ना. उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि जब चाय बना लिया जाता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं? एक छन्नी से छानते हैं. क्यों छानते हैं? ये ऐसा इसलिए करते हैं कि चाय पत्ती जो है छन्नी में अलग हो जाए और जो प्रिपेयर्ड लिक्विड है, मतलब जिसको चाय बोलते हैं, वो अलग हो जाए, ठीक है. फिल्ट्रेशन इज आल्सो डन टू रिमूव पल्प फ्रॉम फ्रेश फ्रूट जूस. ताज़ा फल के रस से जो है पल्प, मतलब उसके गूदे को या उसके जो बीज वाले हिस्से हैं उसको निकालने के लिए भी जो है फिल्ट्रेशन का उपयोग किया जाता है, मतलब उसको भी छाना जाता है. वाटर में आल्सो कंटेन सॉलिड इम्प्योरिटीज़ दैट कैन बी रिमूव बाय फिल्ट्रेशन. पानी में भी कुछ सॉलिड, मतलब ठोस अशुद्धियाँ होती हैं जिसको कि फिल्ट्रेशन की मदद से अलग किया जा सकता है. ओके स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन द इनसॉल्युबल सॉलिड इज रिटेन्ड इन द फिल्टरिंग डिवाइस. फिल्ट्रेशन के दौरान जो अघुलनशील ठोस पदार्थ होते हैं वो फिल्टरिंग डिवाइस में ही इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है. वेयर एज द लिक्विड पासेस थ्रू इट. जबकि फिल्टरिंग डिवाइस से जो लिक्विड वाला पार्ट होता है वो निकल जाता है या गुजर जाता है, ठीक है. It is important that the particles of insoluble solid are bigger than the holes in the filtering device for them to be retained in the device. ये आवश्यक है कि जो insoluble solid के जो particles हैं वो filtering device में मौजूद होल्स से, मतलब छेद से बड़े होने चाहिए. ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो छेद से बड़े होंगे तभी वो जो है उस डिवाइस में इकट्ठा हो पाएंगे या रुक पाएंगे, ठीक है. A filter paper is a filtering device that has very fine pores in it, है ना. एक फिल्टर पेपर जो कि आप साइंस लैब में देखे होंगे, ठीक है, ये भी एक फिल्टरिंग डिवाइस है जिसमें कि काफ़ी महीन छेद दिए होते हैं जिससे किसी भी लिक्विड को फिल्टर आसानी से किया जा सकता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स रीड इवापोरेशन. इवापोरेशन का मतलब होता है वाष्पीकरण, है ना, या वाष्पोत्सर्जन भी बोल सकते हैं, ठीक है. द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंजेज इनटू अ गैस इज कॉल्ड इवापोरेशन. वह प्रक्रिया जिसमें कि कोई लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है, ठीक है, भाप में चेंज हो जाता है, उसको इवापोरेशन कहते हैं. इन दिस मेथड द मिक्सचर इज हीटेड. इस प्रक्रिया में क्या करते हैं? मिक्सचर को हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, ठीक है. The liquid part of the mixture evaporates, leaving the solid part behind. जो मिक्सचर का जो लिक्विड पार्ट है ना, जो तरल पार्ट है, वो क्या होता है? इवापोरेट हो जाता है, भाप बनकर उड़ जाता है और पीछे क्या रह जाता है? जो मिक्सचर का सॉलिड पार्ट रहता है वो पीछे बच जाता है. फॉर एग्जाम्पल, द मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाई इवापोरेशन. उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि कॉमन सॉल्ट, है ना, वो नमक जो हम लोग घर पे खाने में यूज़ करते हैं, ठीक है, उसका और पानी का मिश्रण, ठीक है, उसको सेपरेट किया जा सकता है इवापोरेशन के हेल्प से. इन फैक्ट इवापोरेटिंग सी वाटर इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट वे ऑफ ऑब्टेनिंग सॉल्ट, है ना. जबकि सी वाटर, मतलब समुद्र के पानी को इवापोरेट करना, ये एक पुराना तरीका है सी वाटर से नमक प्राप्त करने का, ठीक है. ऐसा करते कैसे हैं? देखिए, सी वाटर हैज़ सॉल्ट डिजॉल्व इन इट. सी वाटर मतलब समुद्र के पानी में नमक घुला हुआ होता है. टू ऑब्टेन सॉल्ट
सी वाटर इज़ कलेक्टेड इन शैलो पिट्स एंड अलाउड टू स्टैंड। तो नमक प्राप्त करने के लिए सी वाटर को कलेक्ट किया जाता है, मतलब इकट्ठा किया जाता है और छोटी छोटी क्यारियों में रोक दिया जाता है। ठीक है। सन हीट्स एवापोरेट द वाटर। सूर्य की जो गर्मी है, सन्स हीट है ना, सूर्य की जो गर्मी है वो पानी को क्या करती है, गर्म करती है, जिससे पानी एवापोरेट हो जाता है, मतलब भाप बनकर उड़ जाता है। सॉल्ट विच इज़ लेफ्ट बिहाइंड इज़ कलेक्टेड एंड प्योरीफाइड फॉर कंजप्शन। और पानी जब उड़ जाता है तो बचता क्या है, नमक। ठीक है। तो नमक को इकट्ठा कर लिया जाता है, उसका प्योरीफिकेशन किया जाता है, मतलब उसको शुद्ध किया जाता है खाने के लिए ना, जिसको कि आगे खाने में यूज किया जा सके। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट्स रीड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब होता है संघनन। ठीक है। द प्रोसेस इन विच अ गैस चेंजेज इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। वह प्रक्रिया जिसमें कि एक गैस, ठीक है, लिक्विड में मतलब तरल पदार्थ में चेंज हो जाती है, उस प्रक्रिया को कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन इज़ द अपोजिट ऑफ इवापोरेशन। ये प्रक्रिया जो है ये इवापोरेशन मतलब वाष्पीकरण से ठीक अपोजिट है, मतलब विपरीत है। इन नेचर वाटर वेपर इन द एयर कंडेंसेस टू फॉर्म इट्स लिक्विड फॉर्म एंड द ड्यू। ठीक है। प्रकृति में जो वाटर वेपर, ऑलरेडी जो वाटर के जो पार्टिकल्स अवेलेबल हैं, ठीक है, हवा में जो मिले हुए हैं, वो कंडेंस हो जाते हैं और लिक्विड का फॉर्म बना लेते हैं, मतलब लिक्विड के रूप में आ जाते हैं, जिसको कि ड्यू कहते हैं। कंडेंसेशन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन वाटर वेपर हिट्स अ कोल्ड सरफेस। कंडेंसेशन मतलब संघनन की प्रक्रिया तभी होती है जब वाटर वेपर मतलब भाप जो है किसी ठंडी सतह के संपर्क में आता है। ठीक है। आपने देखा भी होगा, फ्रिज से जब बॉटल को हम निकालते हैं और उसको बाहर रख देते हैं तो कुछ देर बाद आप देखेंगे उस बॉटल के चारों तरफ पानी इकट्ठा हो जाता है। तो वो जो पानी है, ऐसा नहीं है कि वो पानी जो है उस बॉटल से निकल के बाहर आ गया है, बॉटल का पानी बॉटल के अंदर ही रहता है। वो जो पानी है वो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल वाटर वेपर जो होता है वो ठंडे बॉटल के संपर्क में जब आता है तो कंडेंस हो जाता है, कंडेंस होकर लिक्विड का रूप ले लेता है, पानी का रूप ले लेता है और वही बॉटल के किनारे इकट्ठा हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल रीड नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन, बाय।